भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 77वां दिन। अध्याय 6 पृष्ठ संख्या 148 सूत्र संख्या 18। पिछले प्रसंग में एक बात आई थी, जिस व्यक्ति की, जिस मनुष्य की, यानी जिस योगी की, जिस विवेक की मुक्ति होती है, वह मुक्त होकर पुनः लौटकर नहीं आता है। तो पुनः लौटकर नहीं आता है, इसका क्या अर्थ लेना है वो हमें देखना होगा। यदि अभिधा अर्थ लेते हैं, न पुनरावर्तन्ते, इसका सीधा सीधा शब्दार्थ लेंगे, लौटकर नहीं आते हैं, मुक्ति से लौटकर नहीं आते हैं। यदि अभिधा अर्थ लेंगे तो सिद्धांत नहीं रहेगा। सिद्धांत यह है, सीमित कर्मों का फल सीमित है और असीम कर्मों का फल असीम होगा। तो मनुष्य असीम कर्म कर नहीं सकता तो असीम फल नहीं मिल सकता, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। इसलिए यहां पर लौटकर नहीं आता है, इसका अर्थ ये लेना होगा कि मुक्ति की जो अवधि है, उस अवधि के बीच में लौटकर नहीं आता। क्योंकि शब्दों का जो प्रयोग होता है वो कोई ऐसा शब्द होता है जो शब्द का अर्थ अभिधा होता है, और कोई ऐसा शब्द होता है जिस शब्द का अर्थ लक्षणा होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको निष्काम कर्म करना चाहिए, और निष्काम का अर्थ है बिना कामना के कर्म करना चाहिए। अब यहां अभिधार्थ लेंगे तो घटित नहीं हो सकता, क्योंकि बिना कामना के कोई कर्म नहीं हो सकता। एक ओर से महर्षि मनु महाराज ने लिखा है, वो कहते हैं बिना इच्छा के, बिना कामना के कोई भी कर्म नहीं हो सकता। जो जो कर्म किया जाता है उस कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना होती है। जब कामना होती ही है तो फिर निष्काम क्यों कहा जा रहा है? तो इसका अर्थ अभिधा नहीं लेंगे, इसका अर्थ लक्षणा के रूप में लेंगे। निष्काम का मतलब है कामना तो है लेकिन सांसारिक कामना नहीं है, मुक्ति की कामना है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं तीनों ऐषणाओं से बचना चाहिए। जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जो विवेक को प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति लोकेशना से ऊपर उठ जाए, वित्तेषणा से ऊपर उठ जाए और पुत्रेषणा से ऊपर उठ जाए। तो ऐसे व्यक्ति के मन में क्या होना चाहिए? तो वो कहते ईश्वरेषणा होनी चाहिए। ईश्वरेषणा मतलब ऐषणा तो होगी पर वो ईश्वरेषणा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी, ईश्वर की कामना होगी। निष्काम कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर नहीं हो सकता तो शब्द क्यों है? हां, शब्द ईश्वर के लिए है, क्योंकि ईश्वर में निष्कामता है। ईश्वर की कोई ऐसी कामना नहीं है जो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा हो। मेरी बात को समझना, अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना, कोई इच्छा ईश्वर में नहीं है। कोई ये कहे ईश्वर अकाम है, वैसे मंत्र भी कहता अकाम अकामो धीरो अमृतः स्वयंभु रसेन तृप्ता न कुतश्च नो न।
उसको अकाम कहा है। और वो अकाम भी अविधा के अर्थ में नहीं है, याद रखना, क्योंकि कामना फिर भी ईश्वर में है। हाँ, ये भी याद रखना, ईश्वर में भी कामना है, लेकिन ऐसी कामना नहीं है जैसी हमारी है। हमारी जो कामना है वो ऐसी कामना है जो अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना है। ईश्वर में अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है, फिर भी कामना है कि हम सब सुखी हो जाए, ये कामना है। मेरी बात समझ रहे ना? हम सब दुख से छूटे, ये कामना है। हम सबको मुक्ति मिले, ये कामना है। सृष्टि की उत्पत्ति करूं, ये कामना है। सृष्टि बनाऊं, ये कामना है। सृष्टि का पालन करूं, ये कामना है ईश्वर में। लेकिन ईश्वर में कामना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यतः क्योंकि अपुरुषार्थत्वम अन्यथा, वो कहते हैं यदि मुक्ति के बीच में लौट के आ जाता हो, कोई कहता है ना संसार के उद्धार करने के लिए बार बार जन्म लेना चाहते हैं कोई, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मुक्ति से भी लौट के आऊंगा और संसार का उद्धार करूंगा, ऐसा कोई सोचे, नहीं कर सकते हो ऐसा। मुक्ति की अवधि में से कोई लौट के नहीं आ सकता। फिर भी कोई माने कि आ जाएगा तो कहते अपुरुषार्थत्वम अन्यथा। वो कहते यदि मुक्तितः आवर्तेता, यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के बीच में लौट के आ जाए, तर्हि तस्य विवेकस्य अपुरुषार्थत्वम स्यात्, फिर उसने जो विवेक प्राप्त किया वो व्यर्थ हो जाएगा। बड़े मुश्किल से तो विवेक को प्राप्त करता है व्यक्ति, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, कितने सालों लगाता है, सारा जीवन लगाता है, जन्म जन्मांतरों से पुरुषार्थ करता है, अनेक जन्मों को जोड़ जोड़ करके विवेक को इकट्ठा कर करके जब घड़ा को भर देता है, विवेक रूपी घड़े को, तब जाकर के उसकी मुक्ति होती है। और बीच में लौट के आ जाए तो वो सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। कितना पुरुषार्थ करके मुक्ति में जा रहा हो और वहां से लौट के ही आना है, तो ये पुरुषार्थ क्यों किया उसने, ये विवेक क्यों प्राप्त किया? यही कहना चाहते हैं, यदि मुक्तिता आवर्तेता, यदि वो मुक्ति के बीच में लौट के आ जाए, तस्य विवेकस्य अपुरुषार्थत्वम स्यात्, उस विवेक का तो अपुरुषार्थत्व हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् मुक्तेः अवधिम उल्लंघ्य न स आवर्तते। वो कहते हैं तस्मात्, इसीलिए मुक्तेः अवधिम उल्लंघ्य, मुक्ति की अवधि का उल्लंघन करके न स आवर्तते, वो योगी, वो मुक्तात्मा लौट के नहीं आ सकता। स्वान परान बोद्धर्तुम यथा अद्यत्वे कैश्चित कल्प्यते तथा आगमनम। वो कहते हैं स्वान परान वा, अपने बिरादरी के लोगों को अथवा दूसरे लोगों को उद्धर्तुम, उनका उद्धार करने के लिए वो लौट के आता हो, जैसा कि आजकल कुछ लोग कहा करते हैं, पर ऐसा वो लौट के नहीं आ सकता। क्यों लौट के आ रहा है? क्योंकि अपनी बिरादरी के लोगों को उन्नत करवाना चाहता है, उनकी उन्नति करना चाहता है, या दूसरों को भी उन्नत करवाना चाहता है, दूसरों के दुख दर्द को दूर करना चाहता है। ऐसे बीच में लौट के नहीं आ सकता वो मुक्ति से। ठीक है, सूत्रार्थ। मुक्तात्मा मुक्ति की अवधि के बीच में, मुक्तात्मा मुक्ति की अवधि के बीच में लौट कर आ जाए तो विवेक रूपी पुरुषार्थत्व व्यर्थ हो जाएगा। विवेक रूपी पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। विवेक रूपी पुरुषार्थ का मतलब है विवेक को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ हो जाएगा।
स्पष्ट हो गया जी। अन्यच्च एक और बात है, मुक्ति से लौट कर आ गया उद्धार करने के लिए, तो क्या आपत्ति आएगी? तो दूसरी आपत्ति यहां पर बताई जा रही है, अविशेष आपत्ति उभयो हो। उभयो, अब दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो मुक्ति से लौट के आ रहा है उसमें और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही बंधन में रहेंगे। अविशेष आपत्ति उभयो, उभयो हो मुक्त और बद्ध, इन दोनों में समानता रहेगी। क्या समानता रहेगी? क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है, और शरीर को प्राप्त किया तो उसको भी दुख मिलेगा, यानी बंधन उसको भी मिलेगा। जो मुक्ति के बीच में लौट के आया है तो वो भी बंधन में आ गया। जिस बंधन को तोड़ करके मुक्त हो गया है, फिर वापस उस बंधन में क्यों आना चाहेगा? आ भी गया है तो फिर उसमें और हमारे में अंतर क्या हुआ? दोनों बद्ध हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं अविशेष आपत्ति, अविशेष का मतलब समान, समानता की सिद्धि हो जाएगी। उभयो हो मुक्त बद्धयो हो समानत्वम आपद्यते। वो कहते हैं उभयो हो मुक्त बद्धयो, मुक्त और बद्ध इन दोनों आत्माओं में समानता की प्राप्ति होती है। दोनों समान एक जैसे हो जाएंगे, दोनों दुखी रहेंगे, दोनों बद्धात्माएं कहलाएंगे। स्पष्ट हो रहा है जी? दोनों को दुख मिलेगा, तो अंतर क्या होगा? सूत्रार्थ, यदि मुक्तात्मा मुक्तावधि के बीच में लौट आए, यदि मुक्तात्मा मुक्तावधि के बीच में लौट कर आए, यदि मुक्तात्मा मुक्तावधि के बीच में लौट कर आए तो मुक्त बद्ध में समानता होगी, मुक्त बद्ध में समानता होगी। स्पष्ट हो गया जी? इसलिए सिद्धांत यह है कि मुक्ति की अवधि में वो वहीं रहेगा जब तक मुक्ति की अवधि रहेगी, बीच में लौटकर नहीं आ सकता। महर्षि वेदव्यास ने भी वेदांत दर्शन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो जगत व्यापार वर्जम, जगत में आ नहीं सकता। मुक्तात्मा जगत में दोबारा आ नहीं सकते। एक बार गया तो अवधि पूरी होने तक बीच में लौट के नहीं आ सकता, और किसी का कल्याण नहीं कर सकता, किसी को गिरा नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात को? तो ये प्रसंग पूरा कर दिया। अब कहा जा रहा है यस्यै मुक्तये पुरुषार्थ क्रियते स किम रूपा अस्ति इति आकांक्षायाम उच्यते। यस्यै मुक्तये, यस्यै मुक्तये, जिस मुक्ति के लिए पुरुषार्थ क्रियते, मनुष्य पुरुषार्थ करता है, स किम रूपाः, वो मुक्ति किस रूप वाली है, किस स्वरूप वाली है, वो क्या है वो मुक्ति? इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। मुक्ति अंतराय ध्वस्ते न परः, वो कहते हैं मुक्ति ही अंतराय ध्वस्ते। मुक्ति किसको कहते हैं? तो कहते हैं अंतराय ध्वस्ते, जो अंतराय हैं, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगी, यही मुक्ति है। न परा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है मुक्ति, यही उत्कृष्ट है, यही सबसे बढ़कर है। ये मुख्य आधार है कि अंतरायों का ध्वस्त होना होता है, अंतराय नहीं रहेंगे, अर्थात दुख, अंतराय का अर्थ होता है दुख, दुख नहीं रहेगा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है मुक्ति। स्पष्ट हो रहा है जी? अंतराय का मतलब दुख होता है। अंतराय का अर्थ सीधा सीधा बाधा होती है, बाधा, जिसको मोटी भाषा में आप कहते हैं ना रोड़ा, ये रोड़ा अटकाता है आदमी। तो ये जो रोड़ा है, जो बाधा है, इससे दुख होता है, और वो जो रोड़ा है, वो जो अंतराय है, वो हट जाता है।
दुख नहीं मिलेगा, आत्मा को दुख नहीं मिलेगा, यही मुक्ति है। यानी दुख की निवृत्ति होती है, न परः, इससे बढ़कर और कोई मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का मतलब यह है दुख से मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को। कहते हैं पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप अनुभवे या खलु अंतराय दुख गण बाधक अविवेको अस्ति येन पुरुषो प्रातिकूल्यम अनुभवति। कहते हैं ये जो पुरुष है, आत्मा है, वो नित्य है, अपने आप में शुद्ध है और ज्ञान स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है। तो उसके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का जो अनुभव है, उस अनुभव को जो रोकने वाला है, यह खलु अंतरायः, उस अपने निज स्वरूप के अनुभव को जो रोकने वाला अंतराय है, बाधा है। और वो कैसा है? एक दो नहीं है, दुख गण, बहुत दुखों का भंडार है। एक दो नहीं है, अपने निज स्वरूप को अनुभव करने में रोड़ा उत्पन्न करने वाला है, अंतराय है, बाधक है, वो दुख गण है, वो बहुत सारा है। बाधक तत्व है, कौन है वो? अविवेक, अविवेको अस्ति, वो अविवेक है। इस अविवेक के कारण से ही दुनिया भर के दुख उत्पन्न होते हैं। अगर कोई दुनिया में मनुष्य दुखी है, याद रखना मेरी बात को, किसी भी विषय में, हाँ याद रखना, चाहे वो खाने के विषय में हो, चाहे देखने के विषय में हो, चाहे आने जाने के विषय में हो, चाहे बोलने के विषय में हो, किसी भी विषय में यदि दुखी है तो समझ लेना उस विषय में उसके अंदर भरपूर अविवेक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बात को समझ लेना, उस विषय में भरपूर अविवेक है उसको। मान लीजिए कोई सीए है, उस विषय में उसको जानकारी है, उसमें वो दुखी नहीं रहता, ठीक है। और जिस विषय में उसको जानकारी नहीं है उसको दुख होगा। मेरे पास में 20-30 करोड़ रुपए है और मैं हिसाब नहीं कर सकता, मेरे को पता नहीं है, उसको संभाल नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे को उस विषय में जानकारी नहीं है। वही सीए के पास जाता हूं, आराम से उसको व्यवस्थित कर देता है, क्योंकि उसको जानकारी है, उसको दुख नहीं होगा उस विषय में। लेकिन जिसके वो पैसे उसको दुख होगा। मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि अविवेक है। तो अविवेक से दुख है। जहां जहां अविवेक है वहां वहां व्यक्ति दुखी रहेगा। जिस किसी भी विषय में, शरीर के विषय में देखो, वाणी के विषय में भी देखो, बड़बड़ 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 करता ही रहता आदमी, चुप नहीं रह सकता, शांति नहीं रख सकता, अपनी वाणी पर ताला नहीं लगा सकता, अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर सकता, दुखी आदमी। और मन पर तो नियंत्रण ही नहीं है। मन पर तो रोक टोक पता नहीं क्या, वाणी को तो फिर भी उसको धक्का दे करके उसको कमरे में बंद करके दूर हो सकते हैं हम लोग, लेकिन मन पर तो कैसे आप नियंत्रण करोगे? मन पर तो रोक ही नहीं लगा सकते। किसी के मुंह पकड़ करके भी पट्टी बांध दो ना, चिपका दो मुंह को, तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके मन को कैसे पट्टी लगाओगे? वहां पर नियंत्रण नहीं है। तो कितना दुख होता है व्यक्ति को, बहुत दुख होगा व्यक्ति को। तो कहने का अभिप्राय यह है, ये जो अंतराय है, बाधक है, ये अविवेक के कारण से। मन पर नियंत्रण क्यों नहीं है? विवेक नहीं है, समझ पैदा नहीं किया। मन पर नियंत्रण नहीं है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, शरीर पर नियंत्रण नहीं है, बोलने में नियंत्रण। जिस विषय में व्यक्ति अपना आपा खो देता है, उस विषय में उसको अविवेक है, उसको समझ नहीं है, और उस विषय में भयंकर दुखी रहता है, और उसके दुख को और कोई दूर नहीं कर सकता, वो खुद ही दूर कर पाएगा। जैसे वो अविवेक को हटा दे तो सुखी हो जाएगा। बहुत आसान है। किसी के 50 लाख डूब गए, आए मैं मर गया, रो रहा है, पीट रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, दुखी हो रहा है, हाँ? किस कारण से? अविवेक के कारण से। उसको ये विवेक हो जाए, ये तो आया तो जाएगा, डूबना तो था, कभी ना कभी तो डूबेगा, ठीक है ना?
वो जो सावधानी नहीं बरती, वो उपाय नहीं अपनाया है, जो कोई भी कारण हो सकता है उसको बचाए रखने का, वो कारण नहीं लगाया, इसलिए डूब गया। कारण कौन है? आप है। तो रो क्यों रहे हो, पीट क्यों रहे हो? आपने बचाया नहीं है ना अपने आप को, तो इसलिए गया, डूब गया। शांति रखो ना, बस समाप्त। समझ आ गया तो कोई दुख नहीं होगा। नहीं जी दुख तो होगा जी। अरे क्यों होगा जी दुख? जब मैं नहीं चाहता हूं दुख तो क्यों होगा? आप चाहते हो इसलिए दुख हो रहा है। नहीं तो ये तो चिंता तो करनी पड़ती है, जो करो ना, फिर उठाओ दुख। करनी पड़ती है, किस लिए करनी पड़ती है? हाँ? तो करनी पड़ती तो करो, फिर दुखी होते रहो, फिर परेशान क्यों होते हो? दुख भोगो। देखिए कितना अविवेक है व्यक्ति के अंदर, अलग अलग विषयों में। और जहां व्यक्ति समझदारी उत्पन्न करता है वहीं सुखी रहता है। जिस विषय में जहां जैसे ही समझ पैदा करता है एकदम सुखी, क्योंकि विवेक है। जहां विवेक वहां सुख, और जहां अविवेक वहां दुख। तो विवेक और अविवेक पर निर्भर करता है। तो कहते हैं ये जो पुरुष जो है अपने आप में नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, स्वभाव उसका बहुत अच्छा है, आत्मा को कुछ हो नहीं रहा है, तो काय को परेशान हो रहे हो? तो वो जो अविवेक है, वो जो बाधक है, वो जो अंतरा है, उसको हटा दो, यही मुक्ति है। ये कहना चाहते हैं। ये न पुरुषः प्रातिकूल्यम अनुभवति, जिस अविवेक के कारण से बहुत प्रतिकूलता अनुभव करता है, बहुत भारी परेशानी होती है व्यक्ति को। किसी आदमी के सामने रहते इतना परेशानी होती है, मुंह ऐसा बनाएगा, अंदर से पता नहीं कितना परेशान हो रहा होता है व्यक्ति, उसका सिर भारी हो रहा होता है। देखने से पता लगता, आदमी का चेहरे को देखने से पता लगता कितना आदमी दुखी है मन से, खुश मिजाज नहीं आदमी, प्रसन्न नहीं आदमी, अंदर से परेशान हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये अविवेक के कारण से है। तो कहते हैं जिस अविवेक के कारण से मनुष्य जो है बहुत प्रतिकूलता अनुभव करता है, तस्य नाशः, उस अविवेक का नाश होता है, यही मुक्ति है। उस अविवेक का नाश होना, उस अंतराय का नाश होना ही मुक्ति है। न ततो अन्यत किंचित मुक्ति स्वरूपम, इससे बढ़कर और कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है। अंतरायों का बाधा होना ही मुक्ति का स्वरूप है, दुख का ना होना ही मुक्ति का स्वरूप है, इससे बढ़कर और कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है। ये बात कही है। सूत्रार्थ, अंतराय रूपी अविवेक का ध्वस्त होना, अंतराय रूपी अविवेक का ध्वस्त होना मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति का स्वरूप है, इससे बढ़कर और मुक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता। इससे बढ़कर और मुक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता। हाँ जी, एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। अत्र तो अंतराय नाशो मुक्ति उच्यते। आपने यहां एक बात कही है, अंतरायों का नाश होना मुक्ति का स्वरूप आपने कहा। यदर्थ पुरुषार्थ कर्तव्य, और जिसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। किंतु हमारा एक प्रश्न है, सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत नैवम द्वैविध्यात्। आपने ये बात कही, केवल अंतरायों का अभाव ही होता है और यही मुक्ति का स्वरूप है, इससे बढ़कर कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। तो पीछे आपने ये कैसे बोला? अंतरायों का अभाव भी होता है और सुख का लाभ भी होता है, ठीक है ना? और यहां बोल रहे हो अंतरायों का नाश होना ही मुक्ति का स्वरूप है। ये उल्टी बात कैसे करते हो आप? कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो। इति पुरुषार्थस्य द्वैविध्यम स्वीकृतम।
आपने पीछे दो प्रकार के पुरुषार्थ को स्वीकार किया, हान लाभाभ्याम, और किस रूप में? एक हान के रूप में, एक लाभ के रूप में। हान का मतलब है निवृत्ति, दुख की निवृत्ति के रूप में, और सुख की प्राप्ति के रूप में स्वीकार किया है। परंतु अत्र प्रस्तुत सूत्रे हानम दर्शितम, और इस 20वें सूत्र में दुख की निवृत्ति मात्र दिखाया आपने। तत्र पूर्व सूत्रे लाभो अपि दर्शिता, और पूर्व सूत्र में मतलब 9वें सूत्र में आपने सुख की प्राप्ति भी दर्शाई है। अत्र उच्यते, इसका समाधान करते हैं। प्रश्न तो स्पष्ट हो गए जी आपको? उत्तर दे रहे हैं तत्रापि अविरोधा। वो कहते हैं उस 9वें सूत्र में जो हमने कहा है उसमें भी कोई विरोध नहीं है, और यहां जो हम कह रहे हैं इसमें भी कोई विरोध नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमने 9वें सूत्र में जो बात कही है उस बात में भी कोई विरोध नहीं है, वो सिद्धांत भी हमारा। और यहां जो हम कर रहे हैं 20वें सूत्र में, इसमें भी कोई विरोध नहीं, ये भी बात सही है। दोनों सही है। मेरी बात समझ रहे ना? दोनों बात सही है। यानी मुक्ति की परिभाषा वहां हमने जो की है वो भी सही है, और यहां जो हम 20वें सूत्र में परिभाषा कर रहे हैं ये भी सही है। अब दोनों सही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए उत्तर देखिएगा। यद्यपि मुक्ते अर्थो विमुक्तिर्हानम दुःखहानम अंतराय ध्वंसो न ततो परो अर्थो लाभात्मकः। तो कहते हैं यद्यपि मुक्ते अर्थ, यद्यपि जो मुक्ति का अर्थ हमने जो 20वें सूत्र में किया है, विमुक्ति ही आनम, मुक्ति किसे कहते हैं? हानम, दुख की निवृत्ति है। दुख हानम, उसी को कहा दुख की हानि होती है। अंतराय ध्वंसः, अंतरायों का ध्वस्त होना होता है। न ततः परो अर्थ, इससे बढ़कर और कोई अर्थ नहीं है, कोई ऐसे इससे बढ़कर कोई लाभात्मक अर्थ नहीं है। तथापि ऐसा हमारे द्वारा कहते हुए भी तत्र परस्मिन लाभे हानपूर्वके दुख हानपूर्वके अंतराय नाशपूर्वके ब्रह्मानंद लाभे अपि खलु अविरोधो अस्ति। वो कहते हैं तत्र परस्मिन लाभे, और जो 9वें सूत्र में जो हमने लाभ दिखाया था, आनंद की प्राप्ति रूपी लाभ दिखाया था, तो आनपूर्वके दुख आनपूर्वके, हानपूर्वक यानी दुख निवृत्ति पूर्वक, दुख निवृत्ति पूर्वक अंतरायों का जो नाश होता है, उस अंतरायों के नाश के साथ साथ ब्रह्मानंद लाभे अपि, ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी होती है, सुख की प्राप्ति भी होती है। इसमें हमें कोई विरोध नहीं है, हम ये भी स्वीकार करते हैं। न विरोधा अस्ति, विरोध कोई नहीं है। जैसा कि हमने पीछे कहा भी था, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में जीवात्मा जो है ब्रह्म के समान होता है। ये बात कही थी। इति पूर्वम इति उक्त पूर्वत्वात्, हमने पहले कही दिया था। पुरुषार्थ द्वैविध्यम ही मुक्तो किला सांख्य सिद्धांते स्वीक्रियते। देखिए पुरुषार्थ द्वैविध्यम, दो ही प्रकार का पुरुषार्थ होता है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। ये मुक्ति के विषय में पुरुषार्थ द्वैविध्य है, ऐसा सांख्य सिद्धांत में हमें स्वीकार्य है, हम इसी को स्वीकार करते हैं। सूत्रार्थ, पूर्व सूत्र, पूर्व 9वें सूत्र में, पूर्व 9वें सूत्र में और इस 20वें सूत्र में, पूर्व 9वें सूत्र में और इस 20वें सूत्र में कोई विरोध नहीं आता। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।